दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, एक आदर्श मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, क्या कभी आप लोगों ने इस सवाल पर गहराई से मंथन किया? दोस्तों इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। थलपति की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो स्कूल शिक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्कूलों की स्थिति कैसी है, दोस्तों इसे जानने के लिए आज मैं आपको 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद हम विजय थलपति के उस बड़े फैसले पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस तस्वीर से। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर का बताया जा रहा है और ये वीडियो इस समय तेज़ी से वायरल है। ये एक प्राथमिक स्कूल का वीडियो बताया जा रहा है। ये मिड डे मील है। मिड डे मील क्यों शुरू किया गया था कि जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल खींचे हुए चले आएंगे। लेकिन इस समय मिड डे मील में क्या दिया जा रहा है दोस्तों, ये देखिए। कहा जा रहा है कि इससे तो बेहतर जेल का खाना होता है। यहाँ पानी वाली सब्ज़ी और जली हुई रोटी बच्चों को परोसी जा रही है और इसीलिए इन तमाम तस्वीरों को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर इन गरीब बच्चों के हक पर डाका कौन डाल रहा है। मिड डे मील की योजना सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना पूर्ति कर दो, उस खाने में पोषण होना चाहिए। तो आखिर गरीब बच्चों को पोषण देना क्यों मुश्किल हो रहा है? पूरा देश इस समय ये सवाल पूछ रहा है। और कहा जा रहा है ये सिर्फ एक सरकारी स्कूल का हाल नहीं है, कई स्कूलों में ऐसे हालात होंगे बशर्ते उनके वीडियोस बाहर नहीं सामने आए हैं। और ऐसी खबरें तो कई बार सामने आ चुकी हैं कि मिड डे मील में ये कीड़ा मिला, मिड डे मील में ये गिर गया। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही दोस्तों, उसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ सरकार की नीयत और नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई तुरंत प्रशासन हरकत में आया। और अब जानते हैं गाज किस पर गिरी है? स्कूल के प्रिंसिपल पर गाज गिर गई है। खबर है कि स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, रसोइयों की सेवा भी समाप्त कर दी गई है और बीईओ को नोटिस जारी किया गया है। बीएसए ने कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से कोई समझौता नहीं होगा। तब जब पकड़े गए तब नियम कायदे याद आने लगे। क्या बीएसए पहले इसकी जांच नहीं कर सकते थे? क्या प्रशासन स्कूलों में चल रहे मिड डे मील योजना का जायज़ा नहीं ले सकता था? जब किरकिरी हुई तब प्रशासन हरकत में आया और कहा जा रहा है ये तो सिर्फ झांकी है। कई स्कूलों में कहा जा रहा है ऐसे ही हालात हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से खबर सामने आई थी जहां बच्चे पूड़ी और नमक खाते हुए पाए गए और ये तस्वीर भी इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सरकारों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, शिक्षा या फिर धर्म? तो जो सरकार धर्म को बढ़ावा देगी या धर्म की राजनीति करेगी वो शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं देगी दोस्तों, ये तय है। बच्चों को मिड डे मील में जिस तरीके से खाना खिलाया जा रहा है लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। प्रियंका भारती ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के पोषण के लिए मिड डे मील में सात्विक खाना परोसा जा रहा है, पानी और आलू। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी स्वयं खाकर दिखाएं, यही खाना प्रधानमंत्री भी खाएं, मुख्यमंत्री भी खाएं। ये प्रियंका भारती चैलेंज कर रही हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा अगर मिड डे मील का खाना जेल के खाने से भी घटिया हो तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, कौन है जिम्मेदार? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं इस खबर को लेकर विजेंद्र चौहान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ये स्कूल का मिड डे मील है। शिक्षक होने के नाते मेरा सवाल है कि अगर देश अपने बच्चों के साथ ये बर्ताव कर रहा है तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? इन बच्चों को युवा और वयस्क होने के बाद इस देश, समाज, सरकार के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? ये सवाल, अहम सवाल विजेंद्र चौहान जी ने उठाया है। दोस्तों आपके मन में क्या सवाल आया? ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक और मार्मिक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। सागर ज़िले की तस्वीर है जहां बेटियां कितने संघर्ष के बाद अपने स्कूल पहुंचती हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं रहली विकास खंड के बेरखेड़ी कल्ला और चैनपुर गांव की छात्राओं को हर रोज़ स्कूल पहुंचने के लिए ऐसे ही उफनती कोपरा नदी पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। जिस पुलिया के सहारे वे स्कूल जाती थीं वो 4 साल पहले टूट गई थी, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। गांव वाले कह रहे हैं कि इस गंभीर समस्या से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि आगरा के महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की है। पिछले 9 सालों से ना तो यहाँ बिजली का कनेक्शन है और ना ही पेयजल की व्यवस्था है। छात्र और शिक्षक भीषण गर्मी में हाथ से पंखा झलकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये किसी एक विद्यालय की बात नहीं है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ये उपेक्षा का प्रतीक है। तो अगर हमारे देश के स्कूलों की हालत ऐसी होगी, बच्चियां स्कूल सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगी, मिड डे मील का मजाक बना दिया जाएगा, बच्चों से पोषण छीन लिया जाएगा, तो फिर सिस्टम पर सवाल खड़े होने लाजमी है। तो डबल इंजन सरकारों में शिक्षा का ये हाल है। आपने शिक्षा का हाल देखा, शिक्षकों का हाल देखा, स्कूलों का हाल देखा। अब मैं आपको सीधे तमिलनाडु लिए चलता हूँ। तमिलनाडु में दोस्तों गजब का फैसला ले रहे हैं सीएम विजय स्कूलों का न सिर्फ कायाकल्प कर रहे हैं, स्कूल के आसपास शराब ठेकों को बंद करा रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने मिड डे मील योजना को बहुत ज़्यादा हाईटेक कर दिया है। अब बच्चों को चिकन बिरयानी खिलाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। बच्चों को चिकन बिरयानी खिलाएंगे विजय थलपति। तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना में बड़ा बदलाव करने पर विचार हो रहा है। मिड डे मील में एक हफ्ते में एक बार चिकन बिरयानी मिल सकती है। इसका मकसद है कि बच्चों को बेहतर पोषण मिले, ज़्यादा प्रोटीन मिले, स्कूल में उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो तमिलनाडु के मिड डे मील में बड़ा बदलाव हुआ है। ज़्यादा प्रोटीन पोषण पर फोकस कर रहे हैं सीएम विजय। और दोस्तों, आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। एक व्यक्ति को हर रोज़ वैसे तो 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आप कितने ग्राम प्रोटीन खाते हैं और हमारे सरकारी स्कूलों में, हमारे देश के सरकारी स्कूलों में कितने ग्राम प्रोटीन उन्हें मिलता होगा। ये जो सीतापुर का आपने वीडियो देखा, उसमें कितना प्रोटीन होगा? 0 प्रोटीन। मतलब पानी और आलू दिया गया, जली रोटी दी गई, तो उससे बच्चों का विकास नहीं होगा। बच्चों का विकास तभी होगा जब उन्हें पोषण मिलेगा, पोषण युक्त भोजन मिलेगा। तो सवाल यहाँ नियत और नीति का है। जब तमिलनाडु के सीएम विजय केंद्र की मिड डे मील योजना में बदलाव कर सकते हैं, तो क्या बाकी सरकारें ऐसा नहीं कर सकती? बाकी सरकारें वही कर दें जो होना चाहिए। कम से कम आलू की सब्ज़ी तो ठीक तरीके से खिला दो, रोटी तो ठीक तरीके से खिला दो, सही तरीके से उसे बनवा तो दिया जाए कम से कम। और ये बीएसए इस रसोइये कर क्या रहे हैं? प्रधानाचार्य स्कूलों की देखरेख किस तरीके से कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, सरकार वही अच्छी होती है जो शिक्षा को बढ़ावा दे, और इस समय यही काम कर रहे हैं तमिलनाडु के सीएम विजय। और लोग कह रहे हैं कि बाकी जो सरकारें हैं, चाहे वो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की, किसी भी इंजन की, उन्हें विजय थलपति से सीख लेनी चाहिए। और सीतापुर से जो वीडियो सामने आया है, ऐसे वीडियोस ना सामने आए, इसके लिए मिड डे मील योजना में सुधार करना होगा। जो कम से कम मिल रहा है वही खिला दो, बेहतर हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपके इलाके में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? राय दीजिएगा। बहुत